अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रुबाब चौधरी और यहाँ पर हम पढ़ रहे थे ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स, जिसमें से हमने पहले एक टॉपिक क्लियर किया जो था स्किन, और अब हम पढ़ेंगे एयर। तो एयर के बारे में जो है सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हेयरिंग का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है, कैसे एयर एंटर होती है और किस तरह से हेयरिंग का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एयर के बारे में, जो कि एक सेंसिटिव ऑर्गन है और हेयरिंग के लिए यूज़ होता है। जब हम उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें 3 इसके पार्ट्स हैं: एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। तो इन 3 पार्ट्स को मज़ीद आगे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिनके बारे में हम 1 बाय 1 की डिटेल को देखेंगे। फर्स्टली व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल एयर, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट को देखेंगे जो कि है ऑरिकल, यानी कि पिन्ना, जिसको ऑरिकल भी बोलते हैं और पिन्ना भी बोलते हैं। सो जब हम इसके बारे में इसकी डिटेल देंगे तो हम बताएंगे कि ये जो है एक फ्लैप लाइक होता है और ये कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट बोन्स होती हैं, तो उसका बना होता है। तो इट्स मीन ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, कवर्ड बाय स्किन, और इसको स्किन के साथ कवर किया होता है। ये ऐसे ही प्रेजेंट नहीं होता, इट्स कवर्ड बाय स्किन। रिम इज कॉल्ड हेलिक्स। तो जो अब ये रिम है ये हम बोल रहे हैं, जब हम एयर की बात करते हैं तो उसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट होता है, जो हमें बाहर नज़र आ रहा होता है फ्लैप, उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हेलिक्स। तो ये उसके बारे में बताया हुआ है कि जो रिम है उसको हम हेलिक्स कहेंगे। उसी एयर का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लोब्यूल। वो जब मैं आपको स्ट्रक्चर शो करूँगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। हम इसके बात करेंगे फंक्शन की कि ऑरिकल यानी पिन्ना का फंक्शन क्या होता है। तो इसका फंक्शन होता है ये साउंड को ट्रैप करता है और कान के अंदर एंटर करता है। तो जो साउंड होती है, साउंड वेव्स को कान के अंदर ट्रैप करके एंटर करना इसका काम होता है, इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर का। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये क्या होता है, ये अंदर की तरफ ओपन होता है। बाहर से जब ये खुलता है तो ये अंदर की तरफ ओपन होता है, जो कि है ऑडिटरी कैनाल। तो अब हम ऑडिटरी कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, जो इससे अगला पार्ट है, अगला पोर्शन है एयर का। जब हम ऑडिटरी कैनाल की बात करते हैं तो कैनाल नेम से ही शो हो रहा है कि एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और साथ ही हम इसकी लेंथ के बारे में बताएंगे कि ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और इसके साथ हम बताएंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कि इसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ सेरेमिनस ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स इज जस्ट लाइक सीबेशियस ग्लैंड, जो कि हमने स्किन में पढ़े थे। तो इनका फंक्शन क्या होता है कि ये वैक्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे एयर्स के अंदर। तो उससे क्या होता है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह अंदर एंटर होता है तो उसके साथ ही चिपक जाता है, या कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह जब एंटर होते हैं तो एयर के अंदर जो वो प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये जो ग्लैंड्स ने वैक्स प्रोड्यूस की होती है, तो ये वैक्स जो है और ये जो हेयर्स हैं ये हेल्प करते हैं कि ना तो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं अंदर एंटर हो सकते हैं, और ना ही किसी किस्म के कोई बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह जो हैं वो अंदर एंटर हो सकते हैं। तो ये था इसका फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर, कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और इसका फंक्शन क्या होता है, और हेयर्स और जो है ग्लैंड्स हैं वो किस तरह से हेल्प करते हैं, हमारे जो एयर है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी इंटरनल अटैक से। उसके बाद आ जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और एयर ड्रम, जिसे हम एयर ड्रम भी बोलते हैं। इसके 2 नेम्स हैं। ओके, तो जब हम इसके बारे में बताते हैं तो ये एक थिन सेमी ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा फिर हम बताते हैं कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट होता है ऑडिटरी कैनाल और मिडल एयर के बिटवीन, उन दोनों के दरमियान ये प्रेजेंट होता है, और ये एपिडर्मस से बना होता है। एपिडर्मस हमें पता है वो क्या है, स्किन की एक लेयर है। तो अब है एयर का जो है वो सेकंड यानी कि मिडल पार्ट, हम इसके बारे में बात करेंगे। ये स्मॉल एयर फील्ड कैविटी होती है, यानी कि छोटी सी होती है, और एक कैविटी होती है एयर फील्ड, यानी 2 पोर्शन के दरमियान वाला जो हिस्सा है हम उसकी बात करें तो ये जो है ये लाइन बाय एपिथेलियम, यानी कि ये एपिथेलियम की बनी हुई होती है, और इट्स सेपरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल एयर बाय एयर ड्रम, यानी कि एयर ड्रम से जो है ये सेपरेट हो जाती है। और जो सेंटर वाला हिस्सा है, यानी कि कान का जो बिल्कुल इनर पार्ट है, उससे ये बिल्कुल सेपरेट होती है ओवल विंडो के थ्रू। तो हम ये कह सकते हैं कि एयर ड्रम और ओवल विंडो के जो सेंटर वाला पोर्शन है वो है हमारा मिडल एयर। उस हिस्से को हम बोल रहे हैं मिडल एयर, इसका नाम भी मिडल है, और ये मिडल वाला जो पोर्शन होगा हमारे एयर का उसको हम बोल रहे हैं मिडल एयर। इन दोनों पार्ट्स के जो दरमियान वाला पार्ट है वो है हमारा मिडल एयर। ओके, मिडल एयर के फ़ौरन बाद हम बात करेंगे एयर के सबसे अंदर वाले पोर्शन के बारे में, जो कि है इनर एयर, और इसी हिसाब से इसका नेम भी है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल्स को। जब मैं आपको इसकी डायग्राम शो करवाऊंगी तो आप समझ जाएंगे कि इसको सर्कुलर क्यों बोला, क्योंकि ये प्रेजेंट ही जो होती हैं वो सर्कुलर फॉर्म में होती हैं।
तो इसके अंदर भी 3 पार्ट्स हैं, एंटीरियर, सेमी सर्कुलर क्लास, पोस्टीरियर एंड लेटरल। तो उसके बाद हमने बता दिया कि ये प्रेजेंट कैसे होती हैं। जो एंटीरियर और पोस्टीरियर है वो वर्टिकली ओरिएंटेड होती हैं और जो लेटरल है वो हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड होती है। उसके बाद इनके जो हमने ओरिएंटेशन बता दी, तो अब हम बताएंगे कि इसके अंदर और क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। इसके अंदर हेयर्स की साइड्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि हेयर्स के बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, हम ये बोल सकते हैं। और मेंटेन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि ये जो हमारा इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन रखती हैं। ये हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि जब वो हेयर्स प्रेजेंट है तो वो किसी किस्म के बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह को एंटर नहीं होने देती, और जो है हमारे टेम्परेचर को भी मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं हेयर। तो इस तरह से ये जो हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, उसको जो है ये मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। इसके बाद जो सेकंड पोर्शन है वो है इसका वेस्टिब्यूल। ये सेंट्रल पोर्शन होता है 2 पोर्शंस के दरमियान में, और इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और बैलेंस मेंटेन करने के लिए, यानी हमारा पोस्चर और उसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। यानी कि यहाँ से जो नर्व्स होती हैं वो बिल्कुल जाती हैं ब्रेन की तरफ, और ब्रेन जो है फिर वो मैसेज देता है और हमें पता चलता है कि हमारा पोस्चर क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होगा और हमारा क्या बैलेंस होगा। तो इस सारे जो पोर्शन होता है, जो पार्ट होता है, उसको जो है वेस्टिब्यूल कंट्रोल कर रहा होता है। सो हेयर वी कैन इजीली से इट हेल्प टू मेंटेन आवर पोस्चर एंड बैलेंस, क्योंकि इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सो इसका थर्ड पार्ट है कोक्लिया। तो इसका जो फंक्शन होता है, जो स्ट्रक्चर, वो स्नेल शेप्ड होता है, यानी कि स्पाइरल ऐसे गोल गोल होता है। और ये बोनी स्पाइरल कैनाल्स होती हैं, जो मैं आपको इसको डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। नोन एज स्पाइरल ऑर्गन, इसको स्पाइरल ऑर्गन भी कहते हैं। हेयर रिसेप्टर्स आर लोकेटेड, इसके अंदर भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हेयरिंग ऑफ साउंड्स। तो जितनी भी साउंड्स होती है जो हम सुनते हैं वो इसी के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं। तो किस तरह से ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल हेयरिंग ऑफ साउंड्स, क्योंकि इसके अंदर नर्व इम्पल्स प्रेजेंट होती हैं। जब इसके साथ साउंड जाके टकराती है तो ये वाइब्रेट करता है। जब ये वाइब्रेट करता है तो इसमें से इम्पल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो इम्पल्स सीधे ब्रेन की तरफ जाते हैं और हेयरिंग का प्रोसेस होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो एयर का है वो हेयरिंग ही है। तो सिंपली हम इसके बारे में ये बोल देंगे कि एयर जो होता है वो क्या करता है, जो हमारे जो साउंड होती है उसको ट्रांसमिट करता है, ट्रांसड्यूस करता है, और उसके बाद क्या करता है, उसको ब्रेन की तरफ भेज देता है। तो ब्रेन तक वो कैसे जाती है, थ्रू द पार्ट ऑफ एयर। एयर के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं वो साउंड को ट्रैप करते हैं, ट्रैप करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसड्यूस कर देते हैं डिफरेंट वाइब्रेशंस में। वाइब्रेशन से इम्पल्सिस पैदा होती हैं और उससे वो क्या होता है, वो ब्रेन तक चला जाता है। उसके बाद ये एक डायग्राम है जिसके अंदर जो हमने जितने भी पार्ट्स पढ़े हैं वो सारे शो हो रहे हैं। हेलिक्स, पिन्ना, लोब्यूल, ऑडिटरी कैनाल, उसके बाद एयर ड्रम है, उसके बाद सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, कोएक्ल है, उसके बाद ऑडिटरी नर्व्स हैं जो कि मैसेज को कहाँ तक लेके जाती हैं, ब्रेन तक लेके जाती हैं। इसके अंदर तमाम पार्ट इजीली शो हो रहे हैं। उसके बाद ये एक हैंडमेड डायग्राम है जो कि मैंने खुद बनाई है। इसके अंदर मैं आपको ये बताती हूँ कि हेयरिंग का प्रोसेस कैसे होता है। तो इसके अंदर हम ये बताएंगे कि एयर किस तरह से एंटर होती है और वो कैसे कैसे जाती है। सबसे पहले पिन्ना से जो है वो जब एयर एंटर होगी तो वो जाएगी ऑडिटरी कैनाल्स तक। एयर यानी कि हम साउंड वेव्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद वो जो है डिफरेंट बोन्स तक जाती हैं। डिफरेंट बोन्स से के बाद जो है वो ओवल विंडो होती है जो कि वाइब्रेट करती है। इसकी वाइब्रेशन के बाद जो है वो सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स हैं उनके अंदर वाइब्रेशंस पैदा होती है। सो ये वाइब्रेशन साउंड जो होती हैं वो यहाँ से वाइब्रेशन के बाद जो है 8th कैरिनल नर्व की तरफ जाती हैं। जो 8th कैरिनल नर्व है वो इन साउंड वेव्स को ब्रेन तक लेके जाती है, यानी कि नर्व इम्पल्स ब्रेन तक जाती हैं और हेयरिंग का प्रोसेस होता है। इसके बाद ये जो है सारे पार्ट्स के नेम मैंने इस तरह से डिटेल में लिख दिए हैं। इनको आप सिंपली याद रख लें और जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है उस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप खुद से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आई होप सो आपको टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।